नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मुख्य सेविका से संबंधित अपडेट हम समय समय पर लेकर आते हैं और साथ ही साथ यूपी की जितने भी अपडेट होती हैं उन सबको हम तरोताज़ा आपके साथ साझा करते हैं। और आज का अपडेट जो है, जैसे कि मेरे द्वारा बताया गया था कि हम कल 2 बजे तक, यानी कल मैंने बता दिया था कि 2 बजे तक हम जानकारी लेकर आएंगे, परंतु क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गया जानकारी लेने में और 3:15 बज चुके हैं अभी तक। क्योंकि ऐसा होता है ना, जानकारी जुटाने में थोड़ा टाइम लगता है। चीज़ें ऐसा नहीं है कि आयोग में जाएंगे और बिल्कुल वहाँ से एकदम बात करके और सीधे आ जाएंगे। बात ये होता है कि आयोग और भी बहुत सारे कामों में है और भी बहुत अधिकारीगण होते हैं जिनसे बात करनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आयोग में खास गया हूँ या मैं आयोग में काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए क्या है, यूपी से संबंधित मैं बात बताने वाला हूँ आपको। और ये जो है मुख्य सेविका रिजल्ट अपडेट को लेकर है। और क्या है, वायरल नोटिस क्या है ये, तो 1, 2, 3, ये 3 नोटिस आपके वायरल हो रहे हैं। स्टे हटा, इस तरीके का कुछ चल रहा है। और नोटिस की पूरी सच्चाई क्या है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है ये वीडियो, जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य सेविका में आवेदन किया था और आवेदन करने के साथ साथ वह इंतजार कर रही थी अपने रिजल्ट का। परंतु स्टे के चलते जो है, अब वह जो उम्मीद है वो उनकी थोड़ी थोड़ी धीमे जो है वो कम हो गई। परंतु इन नोटिस के आते ही कहीं ना कहीं वो उम्मीद फिर दोबारा जागी और उन्हें लगा कि अब स्टे हट चुका है। और इसमें कितनी सच्चाई है, इस सब बात पर जो है हम शुरू करते हैं क्या है प्रक्रिया। अब देखिए, आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है वो किस चीज़ को देखा, आपने लेटर देखा और आपकी जो है ना सबकी स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई। अब देखिए क्या है लेटर, समझते हैं। ये लेटर मेरे पास काफ़ी समय यानी कि कल दोपहर में आ गए थे। परंतु जिस समय यहाँ पर है प्रेषक जो होता है भेजने वाला कौन है, बाल विकास परियोजना अधिकारी हिल्लोली उन्नाव। तो किसने भेजा है, ये प्रेषक हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी ने भेजा है। किसे भेजा, सेवा में जिला कार्यक्रम अधिकारी उन्नाव को, यानी कि जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजा है। ठीक है, और किस चीज़ के लिए, मुख्य सेविका स्टे हटाने के संबंध में ये, यानी कि किसने भेजा है, हिल्लोली के जो परियोजना अधिकारी उन्होंने भेजा है। किसके नहीं भेजा है, ये भेजा जिला कार्यक्रम अधिकारी उन्नाव को। ठीक है, उन्होंने कहा है, महोदय IGRS शिकायत संख्या इतनी दिनांक 20/3/2024 को, इतने मोबाइल नंबर श्री ये थे, इनका नाम मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, हिल्लोती तहसील पूर्वा के द्वारा निवेदन किया गया है कि मुख्य सेविका के पद पर नियुक्ति पर लगे रोक को हटाया जाए। इस संबंध में अवगत कराना है कि इस प्रकरण पर प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी, परंतु प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा अब रोक हटाई जा चुकी है। यह प्रकरण बाल विकास परियोजना हिल्लोती से संबंधित नहीं है। ठीक है, हिल्लोती से संबंधित आता है। यह प्रकरण निक्षेपित करने योग्य है, कृपया इसे निक्षेपित करने की कृपा करें। तो ये बाल विकास परियोजना अधिकारी ने किससे कही है, जिला कार्यक्रम अधिकारी से कही है कि ऐसा बात की गई है, इसको निक्षेपित करने की बात करें। तो सब बच्चों को यहाँ अभी लगना शुरू हो गया कि स्टे हट चुका है, जबकि मैं अभी आपको इससे और बताता हूँ कि स्टे हटा है या नहीं हटा है और क्या है अभी आपकी सच्चाई की। सबको लगता है अभी स्टे हट चुका है, ये थी आपकी दूसरी कंडीशन, ये थी। क्या है इसमें, संदर्भ संख्या, क्या है बेटा, संदर्भ संख्या जो आपकी है, आवेदन यही आपकी जो है संदर्भ संख्या है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जिन्होंने नाम है, यानी कि जिन्होंने विवरण दिया था, शिकायत संख्या। ठीक है, विषय आपका हो चुका है यहाँ बाल विकास पुष्टि विभाग। ठीक है, दिनांक 17/4 को, यानी कि 17/4 गणना की तिथि है। ठीक है, शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव। ठीक है, दिनांक ये हो जाएगी यहाँ पर। आंतरिक जो किया गया, किसको किया, संजय प्रसाद को किया गया है, जो प्रमुख सचिव हैं किसके, मुख्यमंत्री कार्यालय के। और ये कब किया गया था, अग्रसित दिनांक जो की गई थी 2/4/2024 को। और नियत तिथि जो है वो कब है, 17 अप्रैल को, यानी कि 17 अप्रैल को। और अधिकारी सूची जो है वो किसकी है, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, बाल विकास पुष्टि विभाग, पृष्ठांकित अनुमार्ग। ठीक है, तो इसका क्या है कि 17 तारीख को, यानी कि 17/4/2024 तक इसकी नियत तिथि दी गई है। किस चीज़ के लिए, अग्रसित दिनांक के लिए, यानी कि क्या करने के लिए, आपको निक्षेपित करने के लिए इस चीज़ को। ठीक है, पृष्ठांकित करने के लिए, आदेश को क्या करने के लिए, पृष्ठांकित करने के लिए।
तो अब इस बात को अगर पढ़ते हैं तो लगता है कि स्टे हट चुका है और अब ये 17 तारीख तक यानी कि 17 अप्रैल तक जो है इस आदेश को जो है पृष्ठांकित कर दिया जाएगा। तो चलो ये भी मान लेते हैं। अब अधिकांश बच्चों को लगता है कि 17 तारीख तक स्टे हट जाएगा और आज 4 तारीख है, अभी 13 दिन हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसके बाद अगर देखते हैं कुछ, देखिए इस लेटर में दिया गया है, इस लेटर में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, समझिए इस बात को। इस लेटर में दिया गया है यहाँ पर नाम जो है वो क्या है, इनका नाम है, जो भी छोड़ दो, चलो मोबाइल नंबर भी, क्योंकि सब बच्चे परेशान करेंगे इनको फिर बाद में मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर 2 आधार संख्या को रखा गया है। विलेज क्या है, मोरवान विलेज जो है पंचायत, ठीक है। अब ये कहाँ से है, हिलोली है, यानी कि यहाँ से है। इन्होंने आवेदन पत्र में संक्षिप्त ब्यौरा क्या दिया है, मुख्य सेविका भर्ती से स्टे हटवाने के लिए उचित कदम उठाएं, ठीक है। अब आपका है प्रदेश की 34,000 बेटियों और उनके परिवार जन की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है। ये कब का संदर्भ है, ये 20/3/2024 का है, ठीक है। अब ये जिन्होंने किया है ये आवेदन करता है, ये क्या कही है, रिक्वेस्ट की है, ठीक है। किसको, आपके उन्नाव में हिलोली ब्लॉक में ये क्या की गई है, और तहसील जो है वो क्या है, पूर्वा तहसील है। इसमें क्या करा गया है, किसके विभाग के पर, बाल विकास पोस्टा विभाग को किया गया है। और शिकायत श्रेणी क्या है, मुख्य सेविका संबंधी, यानी कि ये किसी मुख्य सेविका के द्वारा नहीं, ये किसी और कैंडिडेट के द्वारा जो है, यानी कि उसके परिवार में हो सकते हैं, ठीक है। संदर्भ की क्या किया है, संदर्भ का प्रकार क्या है, मांग की गई है, ठीक है भाई। आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, देखिए यही बात की गई है आगे भी, समझिए। ये देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय लाभार्थी विवरण, ठीक है। यह शिकायत क्षेत्र का पता, राजस्व ग्राम मोरबा, ग्राम पंचायत मोरबा, विकासखंड हिलोली, तहसील पूर्वा, जिला उन्नाव, इन्होंने कहा है, ठीक है। अब आंतरिक आदेश जो है, आंतरिक जो है वो क्या है, ऑनलाइन संदर्भ है इनका, ऑनलाइन माध्यम से दिया गया है। ये 20 तारीख को दिया गया था और नियत दिनांक जो है यानी कि 4 अप्रैल आज का नियत दिनांक है। और इसका क्या है, बाल योजना अधिकारी हिलोली जनपद उन्नाव विकास पुष्टिहार विभाग, ठीक है। अब स्थिति क्या है, निस्तारित है, अभी आदेश नहीं है कोई भी, अगर आदेश होगा तो आपका आ जाएगा। इससे आगे देखिए क्या है, इससे आगे देखिए क्या है, ये अधीनस्थ द्वारा प्राप्त, अधीनस्थ द्वारा प्राप्त जो है संदर्भ के प्रकार होते हैं नीचे तो अंतरित है, ठीक है। आवेदन करने वाले अधिकारी यानी कि उसके बारे में बताएंगे। अग्रसित दिनांक जो होगी 20/3 दी गई थी। आदेश अभी रिक्त है। आख्या देने वाला अधिकारी कौन कौन है, ये है। आख्या दिनांक जो है वो ये आ चुकी है 1 अप्रैल को। आख्या क्या थी इसके बारे में बता देते हैं। स्थिति क्या है, निस्तारित है। आपत्ति देखें और आगे क्या है, संलग्न जो किया गया था। तो यहाँ पर जो आख्या दी थी, जो मैंने आपको पहली बार आख्या दिखाई थी, वही इसमें आख्या थी, ठीक है। ये पूरा जो है यहाँ पर दिया गया। और अब इसकी आख्या क्या थी, ये देखिए, ये आख्या होती है, ये जो आपको दिया गया है ना आख्या यहाँ पर, और उस आख्या के द्वारा ही अधिकारियों ने जो क्या की, रिक्वेस्ट की है। केवल क्या की गई, रिक्वेस्ट की कि ये हमारे जो है क्षेत्र अधिकार में नहीं है, मगर फिर भी अगर मान के चलिए कि अगर ये स्टे हट चुका है तो अभी आयोग में इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब फाइनली हम बात पर आ जाते हैं कि अभी जैसे हमने बताया कि 3 बजे तक मैंने जो पता लिया, 3 बजे तक क्या बता रहा हूँ, मैंने 2 बजे कहा था वीडियो बनाने के लिए कि मैं 2 बजे आपके पास मेरी वीडियो आ जाएगी। फिलहाल में जो हमने ये जानकारी जुटाई तो हमने बोला कि क्या स्टे हट चुका है, तो वहाँ तक जानकारी थी। अभी हमारे तरफ से कोई भी आदेश नहीं है ऐसा, और ना ही कोई अभी ऐसी जानकारी स्टे हट गई है। परंतु ये है कि जो भी होगा, निस्तारित तिथि जो दी गई है वो दी गई है आपकी, आपकी जो नियत तिथि जो दी गई है वो दी गई है 17 अप्रैल तक, ठीक है। और इसके बारे में भी अभी कहना अनुचित है, मतलब उचित नहीं है। और यदि आदेश आते हैं ऊपर से तो रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, आपका रिजल्ट तैयार है, फिर रिजल्ट के देने की जो है आयोग तैयारी करेगा। तो देखिए ऐसा है कि अगर स्टे हट भी गया है, वैसे जितनी बातें हैं ये सब सत्य हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, सब ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई हैं, जन सुनवाई जो होती है वहाँ से, ठीक है। अब देखो मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों को जो दिक्कत आती है वो इस चीज़ में क्या है, समझिए इसको, इस चीज़ को समझिए क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है जन सुनवाई, क्या लिखा हुआ है, जन सुनवाई के बारे में लिखा हुआ है। और जन सुनवाई जो है ऑफिशियल वेबसाइट से 8:06 यानी कि AM को, ये जब की निकला हुआ प्रिंट है, ठीक है भाई, ये जब का निकला प्रिंट है। और कब का है, जन सुनवाई का प्रिंट निकला हुआ है। जो आख्या थी वो यही वो आख्या है। तो इस आख्या में एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो निवेदन किया जाता है, किसके पास, वो किया जाता है बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास। अब बाल विकास अधिकारी, पूरी बात समझिए, एक व्यक्ति के द्वारा
आख्या की जाती है मतलब स्टे हटाने के संबंध में। किसके पास? बाल विकास परियोजना अधिकारी हिल्लोती के पास। अब वो क्या करते हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी हिल्लोती वाले जो हैं वो अपना किसके पास भेजते हैं? वो भेजते हैं जिला कार्यालय अधिकारी के पास, ठीक है। और जिला कार्यालय अधिकारी जो है इसको क्या कहते हैं कि हम इस पर जो है एक्शन लेंगे, ठीक है। परंतु अभी ये कोई ऐसा क्लियर नहीं है। अगर आप अभी भी प्रयागराज हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई है। मगर फिर भी मान लेते हैं अगर 1% स्टे हट जाता है तो आपका 17 तारीख तक, यानी कि 17/4, ठीक है, 2024 तक इस चीज़ का पूरी तरह से स्पष्टीकरण हो जाएगा। परंतु अभी ना तो हाई कोर्ट में इसका कोई स्पष्टीकरण है और ना ही इसका अभी यूपीएससी आयोग के पास कोई इसका स्पष्टीकरण है, ठीक है। परंतु इसमें यह हुआ है कि जो हिल्लोती के एक व्यक्ति थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, है, उन्होंने आवेदन किया हिल्लोती जनपद में, व्यक्ति ने किया, या किसी महिला ने किया या तो किसी परिवारजन ने करा, उन्होंने अपनी क्या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करी, मांग की। वहाँ पर वो जो हिल्लोती में बाल विकास परियोजना अधिकारी थे उनके पास वो की गई थी। फिर उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने जिला कार्यालय अधिकारी के पास, जो उन्नाव के हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास, उनके पास ये बात बताई कि ऐसे ऐसे इस संबंध में जो है आइए आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। इन्होंने साफ साफ मना कर दी कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, ये हमारे क्षेत्र अधिकार क्षेत्र बाहर है। और शायद इनसे ये हुआ, या तो इनसे ये हुआ कि इन्होंने इस अपने पत्र में ये लिखा गया कि जो स्टे हटा दिया गया है, रोक लगी थी वो हटा दिया गया है। इसे ये नहीं कह सकते कि ये इनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये बात इनको पता चल चुकी है, जो कि 17 तारीख तक जो है ये बात की पुष्टि हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि 17 तारीख तक जो है ये हट भी सकता है। तो इस बात को जो है अभी ना तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है और ना ही यूपीएससी आयोग ने। केवल ये 3 नोटिस कहाँ उन्नाव जनपद से ही निकल कर आ रहे हैं और जन सुनवाई के ही नोटिस है, जो आख्या हुआ है जन सुनवाई का ही ये आख्या है। परंतु आपको मैं बताना चाहूँगा इसका कोई भी, जो मैंने बताया था आयोग से जानकारी मिल जाएगी, अभी आयोग के पास इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। मैं केवल आयोग की जानकारी आपको बताता हूँ, उसके आगे या पीछे कोई बात होती है उसकी जानकारी मैं नहीं बताता। फिलहाल में आपका अगर ये तो पक्का पता चल चुका है कि सभी अधिकारीगण जो है इसके मतलब इस पर लगे हुए हैं कि आपका जो है स्टे हटाया जाए। इसलिए आप अपनी तैयारी आगे भी रखो, आगे बहुत सारी वैकेंसी हैं, उन वैकेंसियों पर तैयारी करते रहो। परंतु इस पर जो प्रक्रिया है वो चल ही रही है, ठीक है। मगर ये तो है कि आप लोगों की जो है शिकायतें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं, ये भी पता चल चुका है सरकार को कि आप पर लोग सब परेशान हैं, ठीक है। और इस पर जो है बहुत जल्द जो है एक्शन होने वाला है। तो अब जो हमें वेट करना है वो, एक तो अभी हमें वेट करना है शाम को, ठीक है, शाम 6 तो नहीं, शाम 9 बजे तक, शाम 9 बजे तक और वेट करना है। क्योंकि एक आधार और है हमारा कि अगर हमें 9 बजे तक वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, अगर शाम 9 बजे तक हम उसका स्पष्टीकरण कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि और बारीकी से तह तक जाकर हम इस पर बात करें, ठीक है, और बारीकी से इसकी छानबीन निकालें। परंतु अभी 2 जगह से जानकारी निकाली, वहाँ पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है। अब उन्नाव से खास वहाँ से जाकर जो है हम ये जानकारी निकालते हैं, जो हमारे वहाँ पर मतलब जानने वाले जो अधिकारीगण हैं उनसे ही थोड़ी बात करते हैं। तो उनसे जो बात करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, यानी कि आज रात 9 बजे तक देख लेते हैं वहाँ से भी क्या होता है, ठीक है। और जब जाकर जो हम इस पूरी बात की जो है पुष्टि आपको कर देंगे। और भी फिलहाल में अभी आयोग के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा अगर स्टे हट चुका है तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आपके इस स्टे हटने की खुशी में मिठाई हम भी बांटेंगे, ठीक है, मिठाई हम भी बांटेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों का स्टे हटा और आपकी जो भर्ती है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें भी खुशी होगी, क्योंकि बार बार हम एक क्लास को अगर लेकर चलें तो बहुत अच्छा नहीं लगता। फिर हम आपको बताएंगे कि डीबी कब होगा, रिजल्ट कब होगा, फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो फिर और भी अच्छा होगा। फिर जिन लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, फिर वो लोग आएंगे, इंटरव्यू देंगे अच्छे से, हम उस पर कट ऑफ भी बनाएंगे। फिर इंटरव्यू वो उनका फाइनल कट ऑफ आएगा, फिर कट ऑफ आने के बाद वो हमारे यहाँ पर इंटरव्यू देंगे 2-3 बच्चे जो हमारे यहाँ से, मतलब हैं तो 10-12 बच्चे, तो 10-12 बच्चों में से जिनका सिलेक्शन होगा उनमें उनके वो इंटरव्यू देंगे। फिर आपको भी पता चलेगा और भी बच्चे मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे भी कोई जानकारी मिलती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल में अगर आपको सेशन पसंद आया हो और लगता हो कि ये चैनल आपका यूपीएससी के लिए काम करता है, ठीक है, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दीजिए ऑन। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।